आरएसएस और राहुल गांधी के बीच की तनातनी हर कोई जानता है। गाहे बगाहे राहुल गांधी आरएसएस को अपने निशाने पर लेते रहे हैं और किसी भी मंच से उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है जब बीजेपी के साथ उन्होंने आरएसएस का नाम ना लिया हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा पर विचार करने के आह्वान से संविधान बदलने के सियासी विवाद को एक बार फिर गर्म कर दिया है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरएसएस नेता के बयान पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि संविधान को नष्ट करना आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य है, जिसने संविधान को कभी स्वीकार ही नहीं किया। कांग्रेस के मुताबिक संघ नेता का ये आह्वान बाबा साहेब अम्बेडकर के न्यायपूर्ण, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण को नष्ट करने के लिए एक लंबे समय से चली आ रही साजिश का हिस्सा है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने को लेकर बयान दिया। इसे लेकर जब देश में सियासी बवाल मचा तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। बीजेपी आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये भी कहा, संविधान जैसा ताकतवर हथियार उससे छीनना इसका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। अब आपको याद दिला दें कि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने 27 जून 2025 को कहा कि समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी थे ही नहीं। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तो ये शब्द जोड़ दिए गए। दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई, लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की गई। इन शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस पर कहा कि ये बाबा साहेब के संविधान को नष्ट करने की साजिश है, जिसे आरएसएस बीजेपी लंबे समय से रच रही है। कांग्रेस ने दावा कर दिया कि जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था, इसकी प्रतियां जलाई थी। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीट चाहिए। अब एक बार फिर से अपनी साजिशों में ये लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि संविधान नष्ट करने का आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य कभी भी बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। आरएसएस का एक वरिष्ठ सदस्य निश्चित रूप से जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया। फिर भी ये रुख अपनाना संविधान का स्पष्ट अपमान, इसके मूल्यों की अस्वीकृति और सर्वोच्च न्यायालय पर भी सीधा हमला है। अब देखना है कि राहुल गांधी दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान को कितनी दूर तक ले जाते हैं और कांग्रेस इस मामले को कितना बड़ा मुद्दा बनाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।